Good day, dear viewers and dear audience. जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी बातें इस दुनिया में हैं और उन्हीं बातों को लेकर हम चलते हैं सुबह से शाम तक, दिन रात कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं। उन्हीं बातों में से कुछ बातें हैं हमारे सामने जो चाहेंगे कि आप सुने मेरी सिंपल वे। मैंने देखा है कि इस दुनिया में जो लोग हैं वे लोग डेवलपमेंट के पीछे भागते हैं। अच्छी बात, डेवलपमेंट होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। लेकिन विकास करने के लिए या विकास होने के लिए, विकसित होने के लिए, तरक्की याफ्ता होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे लगता है कि वो बाहर नहीं है, अंदर है। कोई भी आपने देखा होगा बड़ा से बड़ा आदमी जो बना है आज दुनिया में, वो अंदर के स्पार्क की वजह से बना है, अंदर जो उसकी चिंगारी थी उसकी वजह से बना है। वरना माहौल तो एक है, परिवेश तो एक है, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन सबका कॉमर्स एक है। लेकिन उसी में कोई जो है आगे निकलता है, कोई नहीं निकलता। इसका मतलब ये कि इंटरनल जो फोर्स है इंसान के अंदर, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी होती है, बड़े से बड़े लोग जो आज हुए हैं उनके अंदर से ये बात पैदा हुई कि हमें ये बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव सीन दैट। एक बड़ा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर। अगर वो बहुत अच्छा बैट्समैन थे या हैं तो क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि उन्होंने खुद इसके लिए कोशिश किया। अंदर से ये बात आई उनके मन में कि हमें बनना है तो बने। जो नहीं चाहा वो नहीं बना। जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट अगर किसी का हो रहा है, मिस ममता बनर्जी मैडम, ये जो आज बनी है, ये किसी और के मेहनत से नहीं बल्कि खुद के चाहने से। एनी ग्रेट मैन, मिस्टर मोदी, ये जो आज इतना ग्रेट हुए हैं, ये बाहरी परिवेश और मुआशरे का तो असर है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका इंटरनल अर्ज काम किया है जो उनको वहाँ तक ले गया है। तो कहना ये है कि डेवलपमेंट या प्रॉस्पेरिटी इस दुनिया में जो होती है, दरअसल एक्सटर्नल फोर्सेस तो काम करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फोर्स जो हमारे अंदर है, जो चाहती है करवाना, हम करते हैं। कहा गया है, रॉबर्ट ब्राउनी की एक लाइन थी, सो फ्री वी सीम टू बी, फास्ट फेटेड वी आर, वी लीड द लाइफ एज इट हैज़ बीन लेड बिफोर अस। हम वही ज़िंदगी जीते हैं, वैसा ही करते हैं जैसा कि हमें करने के लिए पैदा किया गया है। यानी कि वो ताकत, वो फोर्स, वो जो चीज़ है वो हमारे अंदर निहित है, इनहेरेंट है, जो हमें उस तरफ ले जाने के लिए हमेशा कोशिश करती है और हम उस तरफ चले जाते हैं। तो कहा यह गया कि एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है, उसको हम रेसिस्ट कर लेते हैं, लेकिन इंटरनल फोर्स जो हमारे अंदर है और जो चाहता है कुछ करवाना, वो हम ज़रूर करते हैं और करके ही रहते हैं, और वैसा ही करते हैं जो हमारे अंदर से बात पैदा होती है और उसको कोई रोक नहीं पाता। तो इररेसिस्टिबली हम लोग जो है उस काम को करके आगे निकल जाते हैं और वो मंजिल हमें मिलती है जो हमारे अंदर की ताकत चाहती है हमसे करवाना। मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ा अजीब व गरीब लग रहा होगा कि कैसे जो है इंटरनल फोर्स ही काम करता है। अनदर एग्जांपल यू कैन साइट हियर कि बाहरी फोर्स जब काम करता है किसी चीज़ पे तो उसका असर कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है, ख़राब कर देता है। लेकिन इंटरनल फोर्स अगर काम करता है तो उससे डेवलपमेंट होता है और क्रिएटिविटी आती है। तो कहना ये है कि एक्सटर्नल फोर्सेस कभी कभी ख़राब कर देते हैं और इंटरनल फोर्स इंसान के अंदर जब पैदा होती है तो उससे उसका डेवलपमेंट जो है बेटर होता है, आगे वो निकलता है। खैर, ये सब बातें जो है अजीब व गरीब इसलिए लग रही होंगी कि इंटरनल और एक्सटर्नल की बातें जो है सबको नहीं आएगा समझ में कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो एक स्लाइस ऑफ सोसाइटी या स्लाइस ऑफ लाइफ जो एक है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे से शेयर करें। तो एक पहलू है ये ज़िंदगी का कि जितनी डेवलपमेंट या
विकास या फिर उन्नति उन्नयन जो भी होता है हमारी इस दुनिया में, सबके ताउन से होता है, कोऑपरेशन से होता है। लेकिन एट द सेम टाइम सबसे बड़ा योगदान या ताउन कंट्रीब्यूशन हमारा अपना होता है, जो अंदर से पैदा होता है, और उसके मुताबिक हम काम करते हैं, और फिर दुनिया सारी जो है उसके मुवाफिक बन जाती है और मौन बन जाती है, कंट्रीब्यूटरी हो जाती है। तो फिर ये सारी बातें जो है देखिए, अच्छा लगा हो तो यू कैन एज यू डू। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए।